तो आज हम जातिवाद के ऊपर बात करने वाले हैं। जातिवाद से मेनली हम जो है वो शंकराचार्य की शूद्रों के प्रति जो घृणा भावना है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हम बता देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। भाई, मेरा नाम रैशनलिस्ट आर्य है और मैं कोई आर्य समाजी नहीं हूँ। आर्य समाजी वो होता है जो आर्य समाज संस्था से जुड़ा हुआ होता है। मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ। हम है वैदिक धर्मी। हमारे साथ हैं जय आर्य जी। जय आर्य जी, नमस्ते आपको। तो सभी को नमस्ते। जय आर्य जी भी वैदिक धर्मी है, हम भी वैदिक धर्मी है, वेद को मानने वाले हैं। हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरु हैं वो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अपना। और भाई टॉपिक तो पता ही है, शंकराचार्य जी की थोड़ी सी खिंचाई करने वाले हैं। और शुरुआत में बता दूं, दोनों आर्यों का कम बुद्धि का ज्ञान सब लोग सुनो। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य 1:3:38। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य 1:3:38। ठीक है, क्या लिखा है? शूद्र के कान में शीशा डाल दो, उसकी जीभ काट दो, उसके शरीर को भेद दो, उन्हें वेद और वेदार्थ यानी जो वेद मंत्रों के अर्थ हैं उसके ज्ञान का भी अधिकार नहीं है। ये लिखा हुआ है 1:3:38 में। मैं दिखाऊंगा, जल्दबाजी नहीं, धक्का मुक्की नहीं, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, कौन सी दुनिया की कौन सी चिड़िया की मैं बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, विवरण। ओके गाइस, तो ब्रह्मसूत्र जो है ना वो हमारे 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। जैसे अंग्रेजों की अपनी फिलोसफी होती है ना, फिलोसफी फिलोसफी वर्ड सुना होगा आपने, है ना? तो हमारे यहाँ दर्शन होते हैं। ठीक है, 6 वैदिक दर्शन होते हैं जिनका आधार होता है वेद। तो जो हमारे आदि शंकर जी थे उन्होंने 6 में से 5 को तो नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, लात मार दिया। ठीक है, जैसे आपके न्याय दर्शन हो गए, सांख्य दर्शन हो गए, योग दर्शन हो गए, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, मना कर दिया, क्या जी हम नहीं मानते। प्रक्षिप्तवाद वो आर्य समाज को टारगेट करते हैं, वैदिकों को टारगेट करते हैं, लेकिन खुद रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने 5 तो रिजेक्ट कर दी, एक बचा था ब्रह्मसूत्र, उसको उन्होंने पकड़ा, उसके ऊपर उन्होंने अपना भाष्य किया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने भाष्य किया। भाष्य संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद उनके बाद के जो पंडित लोग होते हैं उन्होंने कर रखा है, वो आपको अवेलेबल होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, नीचे लिंक भी आर्काइव की दिख रही होगी ना, खोल के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, क्या है इसको पढ़ते हैं जरा। ब्रह्मसूत्र हमारे 6 वैदिक दर्शनों में से एक है जिस पर आदि शंकर ने भाष्य किया था और बाद में भी कई आचार्यों ने किया था। उसमें वो शूद्रों के विषय में क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। ओके गाइज, तो मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। मैं अभी हाइपरलिंक ओपन कर रहा हूँ। इससे भी शूद्र का विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि स्मृति में उसके लिए श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, अध्ययन पढ़ना, अर्थ का ज्ञान यानी जैसे वेद, जैसे एक तो हो गया वेद मंत्र मत पढ़ो, उसके अर्थ भले से समझ लो। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अर्थ का जो ज्ञान है ना उसका भी प्रतिषेध, यानी आप अर्थ भी नहीं समझ सकते कि भाई मेरे को मंत्र मत दो, कोई बात नहीं, मेरे को अर्थ समझा दो मेरे को, ताकि कल्याण हो जाए। ये भाई साहब कह रहे हैं अर्थ भी नहीं मिलेगा, लात खाओगे आप, इनका ये सिस्टम है। आगे बढ़वाते हैं, देखो ये पढ़ो, दूसरी लाइन जो है लिखा हुआ, स्मृति में शूद्र के लिए वेद के श्रवण, वेद के अध्ययन और वेदार्थ ज्ञान एवं अनुष्ठान का निषेध है। ठीक है, यहां तक। अब आगे पढ़ते हैं। अथा से यानी समीप से वेदों का श्रवण करने वाले शूद्र के दोनों कान रांगा और लाख से भर दें। यानी जो शूद्र जो है अगर वेद को सुन रहा है तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, लाख भर दो, रांगा भर दो। ठीक है, अच्छा और आगे पढ़ो, देखो बेटा इधर पढ़वाते हैं आपको, ये पढ़ो। शूद्र निस्संदेह पादयुक्त जंगम यानी शमशान है। निस्संदेह शूद्र जो शमशान है, मतलब निस्संदेह, समझ रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शूद्र हर हाल में शमशान ही है, ये बोल रहे हैं। पहले बोला, पहले क्या बोला, देखो इधर पढ़ने का है ना, ये पढ़ो, ये लाइन है देखो धमाकेदार एकदम। बोल रहे हैं कि समीप से वेदों का श्रवण करने वाले शूद्र के दोनों कान रांगा और लाख से भर दे, ये उन्होंने बोला हुआ है। इसके बाद बोल रहे हैं, आदि शंकर का दिखा रहा हूं मैं। ओके, देखो उनकी शूद्रों के प्रति कितना प्रेम था। ओहो, चांडाल वाली स्टोरी सुनी होगी ना। अब देखो चांडाल वाली स्टोरी के अकॉर्डिंग तो पैर वैर छू रहे थे, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही थी। अब इसमें पढ़ो ना, देखो एक्चुअल पढ़ा करो यार, शंकर भाष्य एकदम कहाँ हवाबाजी में उड़ रहे हो। देखो क्या लिखा है, शूद्र निस्संदेह पादयुक्त जंगम अर्थात शमशान है। भाई शमशान है, शमशान है, समझ रहे हो अरे भाई कॉमेडी कर रखी पूरी। उसके बाद क्या, इसलिए शूद्र के समीप वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अरे भाई शूद्र के समीप तुम वेद खुद भी मत पढ़ो, खुद भी अगर तुम अपने में वेद पढ़ना चाह रहे हो ना तो शूद्र के पास वो भी मत करो भाई, वो शमशान है। ठीक है, वो पता नहीं क्या कर देगा, निकल जाएगा तुम्हें। ठीक है आगे बढ़ो भाई। इस प्रकार वेद के श्रवण मतलब सुनने का प्रतिषेध है। श्रवण के निषेध से, अरे पन्ना पलट गया, इधर पढ़ो। श्रवण के निषेध से अध्ययन का निषेध भी सिद्ध हो जाता है, यानी सुनने के निषेध से आप पढ़ने का भी निषेध हो गया, क्योंकि जिसके समीप में भी अध्ययन करना युक्त नहीं है, यानी उसके पास बैठ के आप पढ़ो भी मत। ओके, वह अश्रुत वेद का अध्ययन कैसे करेगा। ओ माय गॉड, आगे क्या लिखा है भैया, वेद के उच्चारण करने पर, अगर वेद मतलब समझे, अगर जो शुद्ध है वो वेद बोलता है, वेद का उच्चारण करता है, तब देखो भाई अब आएगा मजा, अब पढ़ो है क्या लिखा, देखो वेद के उच्चारण करने पर शूद्र की जिह्वा काट दो, जिह्वा के उच्छेद यानी काट के अलग कर दो। ठीक, अलग करने की बात पूरा।
जिह्वा के उच्छेद और धारण करने पर शरीर का भेदन विधान है। समझो, मतलब इसमें लिखा है कि अगर वेद सुन ले तो कान में शीशा डाल दो पिघला करके, ठीक है। अगर वेद बोल दे, उच्चारण कर दे, तो क्या करने का बेड़ू, उसको उसकी जिह्वा काट के अलग कर दो, ठीक है। और अगर वेद को धारण कर ले, यानी वेद वगैरह याद कर ले, तो भाई साहब उसके शरीर का भेदन कर दो, है, भाला वाला मार के एकदम छेद डालो उसको पूरा, एकदम है हवा महल बना दो। एक सेकंड रुको, मैं इसको स्टीम में ले लेता हूँ। अरे परम मित्रम को बैक स्टेज है ये, साले कहाँ है ही नहीं, कोई नहीं। ओके, तो ये है सिस्टम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नोट कर लेना इनको, मैंने पूरा अच्छे से समझाया कि कहाँ आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो वेदा अध्ययन के अभाव होने से, समझ लो, वेद अध्ययन के अभाव होने से शूद्र के लिए अर्थ ज्ञान और अनुष्ठान निषेध अर्थ से सिद्ध होता है। यानी देख लो, अर्थ ज्ञान का भी निषेध है, खाली वेद मंत्रों का निषेध नहीं है मेरे भाई। जैसे आजकल के कुछ जो हैं, कुछ नए नए बुद्धिजीवी निब्बे लोग पनप गए हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र याद मत करो, मतलब अर्थ कर सकते हो। ये जो शंकराचार्य के फॉलोवर है वो बोलते हैं, देखो हम तो बोलते हैं, हम तो खुलेआम बोलते हैं कि अर्थ का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। ये अर्थ का, ये भी बोलते हैं कि अर्थ का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे पप्पा जी ने मना कर रखा है। तुम्हारे पप्पा जी ने क्या बोला है? तुम्हारे पप्पा जी कह रहे हैं कि होने से शूद्र के लिए अर्थ ज्ञान और अनुष्ठान निषेध है। शाबाश, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे लिखने का इधर, ब्राह्मण को चाहिए कि शूद्रों को वेदार्थ ज्ञान न दे। अब ये जो लाइन है, ये जो शब्द है ना, इस पे थोड़ा सा हाईलाइट देता हूँ मैं, समझो इसी जो टेक्निकल टर्म है, बोरिंग नहीं होना, बीच में मजे भी लेते रहेंगे। मेरा दोस्त था भाग्य यहाँ पे, कोई बात नहीं। वेदार्थ ज्ञान, देखो एक होता है वेद ज्ञान, वेद ज्ञान, वेद क्या है, वो जो मंत्र है वो वेद है, वेद ज्ञान का निषेध। अगला लिखा है वेदार्थ ज्ञान, यानी जो वेद मंत्रों का जो अर्थ है ना, आप संस्कृत या हिंदी में कर रहे हो उसका अर्थ, वो अर्थ का, वो जो अर्थ का ज्ञान है ना, वो भी शूद्र को नहीं देना है। लिखा है ना, ब्राह्मणों को चाहिए कि शूद्रों को वेदार्थ ज्ञान न दे, लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है भाई, द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ही अध्ययन यज्ञ का दान विधान है। शाबाश। परंतु आगे लिखा, परंतु विदुर धर्म व्याध आदि को जिनके पूर्व कर्म के संस्कार से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उनके लिए फल प्राप्ति का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान अभिचारित फल वाला होता है। अब देखो यहाँ पे हिपोक्रेसी देखो यार, है जो तुम्हारा वो था ना, क्या नाम है, विदुर, उसकी मम्मी कौन थी? उसकी मम्मी जो थी, आंटी जी जो थी, वो शूद्र थी, ठीक है। तो लेकिन ये तो अपना ज्ञानी था, वेदों का अच्छा खासा है, तो यहाँ पे लिख दिया कि पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसको वो ज्ञान प्राप्त हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे महाराज, जो शूद्र हैं वो क्या बिना पूर्व जन्म के कर्मों से टपक पड़े हैं? उन्होंने पूर्व जन्म के कर्म नहीं करे, उनको आप तो मना कर दे रहे हो, बोले कि नहीं उसके अर्थ का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। उनके कान में शीशा डाल दे रहे हो, जीभ काट दे रहे हो, शरीर भेज दे रहे हो। पिताजी का राज चल रहा है आपके, तो ये इनकी हरकतें हैं। और विदुर वाले में देखो कैसे उन्होंने जिलेबी, मतलब जिलेबी बनाना भी नहीं आता बे, इनसे चीज मैं बना दूं, कमजोर लोग। तो विदुर को इन्होंने नौटंकी अपना कर दिया फट से कि नहीं, विदुर जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार से बला बला बला। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह स्मृति इतिहास पुराण के ज्ञान में चारों वर्णों का अधिकार बतलाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदा अध्ययन पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का शूद्र को अधिकार नहीं है। ठीक है गाइज, तो शूद्र जो है उनको अधिकार नहीं है। अगर आपने सुन लिया तो जानो कान के अंदर घुसेड़ देंगे, अच्छे से कायदे में ले आएंगे आपको, रूल नियम में। बोल दिए तो जीवी काट के अलग कर देंगे, और याद कर ले तो फिर तो आपको काम ही खत्म, एकदम निचोड़ के नींबू बना देंगे आपका तो, ठीक है। और अर्थ भी नहीं सुन सकते यार, तुम तो शमशान हो। तो भाई जितने भी परंपरावादी, खास करके शंकर परंपरावादी और अन्य परंपरा प्राप्त जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं ना, इस घृणित मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग जो है ना, उनको लतियाओ यार, मैं तो कह रहा हूँ लतियाओ, ठीक है। मेरे शूद्र भाइयों, जो तुमसे इतना हेट करते हैं ना, उनका हेट एकदम कायदे में, मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं को पकड़ो, पकड़ के उन्हीं के कान में घुसेड़ दो कि ले भाई तू औकात में रह अपनी, ऐसा कर डालो इनको। प्रतिशोध तो होना चाहिए ना कुछ, तो यू मस्ट टेक सम काइंड ऑफ प्रतिशोध। ओके गाइज, अभी स्टॉप शेयरिंग करने का, आगे की बातचीत